आपकी आदत ही आपका भविष्य निर्भर करता है। आपकी आदत आपका भविष्य बनाएगा भी और आपकी आदत आपका भविष्य बिगाड़ेगा भी। तो आइए इसी डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि कई लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो आदत अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। आपने देखा होगा अपने घर में या परिवार में किसी को आदत होती है कि नहाने के बाद वो पूजा करेगा, पूजा करने के बाद वो मंत्र पढ़ेगा, मंत्र पढ़ने के बाद जो उसकी दिनचर्या की कार्यकलाप शुरू होगा, उसकी आदत बन जाती है कि जब तक वो नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, अपने मंत्र नहीं पढ़ेगा, तब तक वो अपने भोजन का एक भी दाना नहीं खाएगा। किसी का आदत होता है कि सो को उठा और सबसे पहले ब्रश भी नहीं किया, पूजा भी नहीं किया, नहाया भी नहीं, और उसको चाय और ब्रेड जो भी होता है उसको चाहिए होता है। तो इसकी अपनी डेली की रूटीन होती है, वो जल्दी आसानी से छूटता नहीं है। जिसकी जो आदत होता है वो एक दिन में नहीं लगता, वो धीरे धीरे करते हुए आदत लगता है। अगर आप अपनी आदत को अच्छे बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी पहली चीज़ कि आपको अच्छे बातें समझने पड़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ संगत बनाने पड़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने पड़ेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। दोस्त, आपने अगर अपनी अच्छी आदत बना ली है तो आपके भविष्य इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अच्छी आदत आपकी भविष्य को उज्जवल कर देगा और आपकी बुरी आदत आपके भविष्य को डल कर देगा। वो कैसे? मान ले जाए कि आपने सोचा है कि मुझे प्रत्येक दिन वॉकिंग करने हैं, प्रत्येक दिन 2 पेज पढ़ने हैं, प्रत्येक दिन नहाने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, तो आपकी जो लाइफ है उसके अनुसार से ढल जाएगा। आपका जो बॉडी है, आपका जो विचार है, आपका जो थॉट है, उसके अनुसार से वो ढल जाएगा। अगर एक बार ये आदत लग गई तो किसी दिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी माइंड क्लिक करेगा, बोलेगा कि कुछ लाइफ में मिसिंग है, कुछ हमारे रूटीन में कुछ गलत हो गया है, कुछ मिसिंग है। फिर आप जब सोचोगे कि ऐसा आपने क्या किया है कि मिसिंग क्यों लग रहा है, कुछ गलत क्यों हुआ, आपको पता चलेगा कि आज मैंने बिना पूजा किए खाना खा लिया। क्योंकि रोज़ की आदत आपको है कि जब नहाएंगे तो पूजा करेंगे फिर खाना खाएंगे, लेकिन किसी दिन अगर ऐसा नहीं किया तो आपके आदत के अनुसार आपका बॉडी, आपका माइंड आपको हिंट देगा कि अपने लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा गलत किया है। तो दोस्त, ये हमें इसीलिए रियलाइजेशन होता है कि हमारी आदत बन जाती है। अब उसी टाइप से जिसकी गलत आदत होते हैं कि सुबह उठना, बिना ब्रश किए हुए चाय पी लेना, या काम पे जाना, काम के बाद आना तो स्मोकिंग करना या ड्रिंकिंग करना, तो जो ऐसे नहीं करते हैं उनको भी ये रियलाइजेशन होता है कि आज मैंने ड्रिंक नहीं किया, आज मैंने स्मोकिंग नहीं किया। तो ये हमारे हैबिट पे डिपेंड करता है। हमारा हैबिट जैसा होता है वैसे हमारे मन और मस्तिष्क और हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है। तो अगर हमें जीवन को अच्छे बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो अपने आदत को सुधारने पड़ेंगे। कहा जाता है कि आपकी आदत ही आपकी लाइफ बनाती है। जैसा आप अपने जीवन में आदत डालोगे वैसी आपकी लाइफ बनेगी। तो दोस्तों, ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है। कोई किसी को आपने देखा होगा कि प्रत्येक दिन नहाने के बाद मंत्र उच्चारण करेगा ही करेगा। किसी को गायत्री मंत्र पढ़ने की आदत होती है, किसी को लक्ष्मी की, किसी को गणेश की। अपने अपने भावनाओं, अपने अपने तरीके से लोग अपने मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए ये सब काम करते हैं। अब इसी में जो 2 टाइप के हमारे समाज में लोग होते हैं। अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, नहाकर खाना खाते हैं, या कोई पूजा पाठ अगर करते हैं, तो उसमें कुछ लोग आपके बारे में बोलेंगे कि ये बहुत पुजारी हो गया है, ये कुछ ज़्यादा महात्मा जी बन रहा है, या कोई बोलेगा ये बहुत ढोंग करता है। ये आपकी थॉट है। आप किसी को मुंह को नहीं पकड़ सकते। अगर आप नहीं करते हैं ये चीज़ें तो कोई बोलेगा कि ये तो बिना पूजा किए खाता है, बिना नहाए हुए खा लेता है, कोई मंत्र को उच्चारण करता है। तो दोनों केस में समाज के लोग बोलेंगे। आप करोगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया की बातों में मत आइए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। दुनिया तो बोलेगी ही बोलेगी। आप जब आप मंत्र को उच्चारण करते हैं तो देखते होंगे कि
आपके जो मन मस्तिष्क और हमारा जो शरीर का जो वेव होता है वो एनर्जेटिक हो जाता है, हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है और हमारे मेमोरी पावर भी बढ़ जाता है अगर आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो। इसी से एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज़ को समझाना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि एक लड़की अपने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर जाती है, वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है। जब वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है तो उसके आसपास कुछ मीडिया वाले भी लोग पहुंचते हैं और उसे क्वेश्चन करते हैं कि ये बताएं, हमारे समाज में लड़कियों को तो पढ़ाना, कई लोग पढ़ाते नहीं हैं, जल्दी से शादी विवाह कर करके उनको जो भी होता है अपने फ़र्ज निभा देते हैं। आपने पढ़ाई किया और आईएएस ऑफिसर की तैयारी किया, बहुत कम लोग इस पोजीशन पर पहुंचते हैं। आप ये बताएं कि इस पोजीशन में पहुंचने का जो सबसे मेन और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रेय देना चाहते हैं वो किसको देना चाहते हैं? तो जो लड़की जी थी वो बोलती है कि मैं आईएएस बना हूँ, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो श्रेय जाता है वो हमारे गायत्री मंत्र को जाता है। अब उस मीडिया में दो टाइप के थे, एक तो जो भगवान को विश्वास करते थे, दूसरा भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। तो जो भगवान पर विश्वास करते थे वो बोलते कि हाँ, गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि किसी को कुछ भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दूसरा बोलता है कि ये लड़की इतने बड़े ऑफिसर बन गई है, इतने बड़े एग्जाम में टॉपर की है, लेकिन अभी भी ये अंधविश्वासी है। इसके अब मेहनत तो अपने आप की है, दिन रात लगन से पढ़ाई की है, लेकिन जब ये पास कर गए तो बोलती है कि मुझे गायत्री मंत्र ने ये पास कराया, तो अंधविश्वासी है। तो इस समाज में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो आप जो बोल रहे हैं विश्वास करेगा, दूसरे आप कुछ भी बोलेंगे उसको अब निगेटिव वे में ले जाएगा। तो लड़की जब बोली कि मुझे गायत्री मंत्र ने कि जाप करने से मुझे ये सफलता मिली है, तो उस पर क्वेश्चन करता है वो कैसे आप बोल सकते हैं गायत्री मंत्र ने आपको सफलता प्राप्त कर दिया, आपको मेहनत आप पर काम नहीं किया। तो बोलती है कि हमारी मेहनत और गायत्री मंत्र की जो कॉम्बिनेशन है उससे मैं सफलता प्राप्त की हूँ। वो एग्जांपल देके समझाती है कि गायत्री मंत्र हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलता, बस हमारी थॉट, हमारी एनर्जी और हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। गायत्री मंत्र के अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जो मेमोरी पावर है, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, आपको जो दूरदृष्टि है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बिजली के बल्ब को जलाते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बिजली के बल्ब जल जाती है, जब ऑफ़ करते हैं तो बिजली के बल्ब बंद हो जाती है। तो जब हम ऑन करते हैं तो एक जो इलेक्ट्रिक वेव होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो कि बल्ब को जलाती है, और जैसे हम बंद करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कट हो जाता है। तो क्या हम एनर्जी को देख पा रहे हैं कि एनर्जी कैसे वो वहाँ बल्ब तक पहुँच पा रही है? उसी टाइप से हमारे गायत्री मंत्र और हमारे मेडिटेशन काम करता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, गायत्री मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो आपके अंदर एक टाइप की एनर्जी निकलता है, एनर्जी पर एक्टिव होता है, और उस एनर्जी के दम पे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट, अपने माइंड को विजुअलाइज और दूरदृष्टि और मेमोरी पावर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो हमारे जो बॉडी के आसपास जो ऑरा बनता है वो एक एनर्जी का और स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता है और आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाता है। ये दिखता नहीं है, वो इसी को दिखता है जो वो चीज़ को समझ रहा हो, बाकी लोगों को नहीं दिखता। जैसे कि बिजली के बल्ब और स्विच होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, लेकिन बीच के जो एनर्जी जो प्रवेश करती है, एनर्जी जो दौड़ती है उसके बीच के जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर एक दूसरे को जो कनेक्ट होता है वो किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ हम बल्ब की रोशनी को देख पाते हैं। उसी टाइप से हमारे जो मेडिटेशन होता है, जो हमारे गायत्री मंत्र होता है, और हमारे अंदर जो किसी के ऊपर जो विश्वास और लगन होता है, तो आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। दूसरे लोग तो मजाक बनाएंगे कि ये मजाक बनाएंगे कि ये आप इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब चीज़ों में मत पढ़ो, मेडिटेशन या मंत्र या गायत्री मंत्र सबसे कुछ नहीं होता है, आप मेहनत करो। लेकिन वो वही बोलते हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किए हैं। जो इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि वास्तव में ये काम करता है, वो आप पर नहीं बोलेगा, और जो रियलाइजेशन नहीं करता, जो इसके अंदर उसकी रियलाइजेशन नहीं है, वो बोलेगा, तरह तरीके की बातें बोला कि ढोंग है, ऐसा है, वैसा है, तो उसकी बात तो मत आइए। तो दोस्त, मैं इस बातों से यही समझाना चाह रहा था
कि आप अपने लाइफ में अच्छी आदत डालिए। गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। आप जो भी आपको जो जिससे आपकी मन की मेमोरी बढ़ता है, आपके सही डायरेक्शन मिलता है, या और जो भी आपको मन को पॉजिटिव रखता है, बुक पढ़िए, वॉकिंग कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। अपनी आदत अगर आप सुधारेंगे तो आदत आपका भविष्य को बनाएगा। तो भविष्य का जो निर्माण होता है हमारे आदतों से होता है। अगर आपकी आदत अच्छी है तो भविष्य आपके अच्छे बनेंगे, आपकी आदत आपके बुरे हैं तो भविष्य आपके डल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो हमारे भविष्य का निर्माता हमारे आदत होता है, और आप पे डिपेंड करता है कि अपने डेली रूटीन में, डेली के जो आपके जो दिनचर्या है वो आपकी किस टाइप के हैबिट आपने बना रखा है। अच्छी हैबिट है तो एक न एक दिन आप सफल होएंगे, बुरी हैबिट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज से ही अपने थॉट, अपने विचार को चेंज कीजिए और अपने कुछ मोटिवेशनल से बुक या कुछ मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। आपकी एक न एक दिन हैबिट चेंज होगा और जीवन में सफल हो जाएंगे। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट, विचार और कोई सजेशन है प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।